हेलो बच्चा पार्टी। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। हमारे आसपास में अलग अलग टाइप की बॉडीज प्रेजेंट हैं, जैसे कोई सर्कुलर है, कोई स्फेयर है, कोई सिलेंड्रिकल है। तो इन सब के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शांत मन करके देखते जाइए, बिल्कुल सब समझ में आएगा। मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP ए मोमेंट विद साइंस। तो हम शुरुआत करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। किसके केस में? थिन सर्कुलर रिंग। मैं इसके लिए आपके लिए देखो एक एग्जांपल भी लेके आया हूं। ये चीज़ देखो, ये क्या है? कोई गेस कर सकता है? जो आपके घर में किचन में कुकर रखा होता है ना, कुकर का जो ढक्कन होता है उसके अंदर ये रबड़ लगा होता है। ये किसका काम करेगा? आज हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक थिन सर्कुलर रिंग। अब निकालना कैसे है? पहले जो केस आएगा इसमें वो है एक्सिस थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। भाई किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस तो होना जरूरी है, जिसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम एक एक्सिस लेना पड़ेगा। कैसा एक्सिस है? वो सेंटर से पास होना चाहिए, यानी कि एक सेंटर से। देखो मैंने एक्सिस भी तैयार कर रखा है आपके लिए। ये देखो, ये एक एक्सिस हो गया। ठीक है, पहली बात तो है वो सेंटर से पास होना चाहिए, यानी कि लो भाई सेंटर से पास करवा दिया। क्या ऐसे पास करवा सकते हैं? ऐसे पास करवा सकते हैं, यानी कि इसके साइड में से दो केस है, ऐसे पास हो सकता है या फिर इसके आर पार भी पास हो सकता है कि नहीं? अगली कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस रिंग का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। प्लेन मैंने क्या बताया था? इसका जो सरफेस है, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये जो बोर्ड हो गया ना, ये इसका प्लेन हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक्सिस कहाँ हो? सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा एक्सिस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है ये। यानी कि क्या मतलब हुआ? ये जो सर्कुलर रिंग है ये इसके ऐसे मूव कर रही है, इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रही है। ये इसके आर पार क्रॉस हो रहा है इसके सेंटर से, और परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। आ रहा है समझ में? तो इसकी बात करेंगे आज हम। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बना दिया। मान लो ये ऐसे रखी हुई है, आपको ऐसे दिख रही होगी ना। ये हमने ऐसे रखे हैं। तो देखो, बनाने के दो तरीके हैं। या तो इसको बिल्कुल गोल बना सकते थे, या थोड़ा सा ऐसे ओवल शेप में बनाया। ओवल शेप ये दिखाता है कि ये रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है, और गोल कैसे दिखाएगा कि ये रिंग ऐसे रखी हुई है। आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा, ये ऐसे थोड़ी सी ओवल शेप दिख रही होगी ऐसे रखी हुई, और ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल सर्कल दिख रही होगी। ठीक है, तो बनाते टाइम भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? ये इस टाइम पे ये केस ऐसा है कि ये ऐसे रखा हुआ है और ये चीज़ है आपकी ऐसे। तो इस केस में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। सबसे पहले बात आती है इसके सरकमफ्रेंस की। भाई ये जो चीज़ सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने मैथमेटिक्स में, क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। अब अगर m जो है आपका एक पर्टिकुलर जगह पे है तो हम सीधा एक डिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो m यानी कि मास बिखरा हुआ है किसी चीज़ पे, तो हमें क्या करना पड़ता है? अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है तो उसको थोड़े से अमाउंट में, जितने अमाउंट तक वो कांस्टेंट है उतना अमाउंट उठाओ और फिर सारे को इंटीग्रेट कर दो। ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो उसको थोड़ा सा अमाउंट उठाओ और उसको सारे को इंटीग्रेट कर दो। वैसा ही केस हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसकी लेंथ है वो वेरी कर रही है। यहाँ पे x, यहाँ से शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पे x, यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ेगी, यहाँ जाएंगे थोड़ी सी और, यहाँ थोड़ी सी और, यहाँ थोड़ी सी और, मतलब ऐसे बढ़ रही है ना। हमने कोई भी एक ऐसा वो मान लिया, एक ऐसी लेंथ dx। आगे क्या है? हमने मान लिया कि ये जो इसका पूरी रिंग है, ये जो पूरी रिंग, इसका मास है m। पूरी रिंग का मास m है। ठीक है, तो इस हिसाब से मास पर यूनिट लेंथ क्या आना चाहिए? मास पता है, लेंथ पता है, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे? मास अपॉन लेंथ, यानी कि मास m और लेंथ क्या है सारी की? 2πr। r क्या है यहाँ पे? इसका रेडियस है। क्या, कहाँ से? सेंटर से, क्योंकि एक्सिस जो है वो सेंटर से ही पास हो रहा है। इतना क्लियर है? आगे देखो, अब अगर ये तो मास आया है, ये मास था पूरा m किसका? पूरी रिंग का। अब एक यूनिट लेंथ का मास पता है,
हमारे पास एक लेंथ है dx, क्या हम dx का निकाल सकते हैं? इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आएगा? m/2πr इंटू डी एक्स, यानी कि ये जो चीज़ आई ना, क्या चीज़? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमें इस पूरे छोटी सी लेंथ का एक मास पता लग गया कि इसका मास क्या है। अब छोटी चीज़ का मास पता लग गया तो हम कह सकते हैं कि इस छोटे से एरिया का, मतलब छोटी सी लेंथ का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। अगर मास है, रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। क्या? अगर छोटी लेंथ है dx तो हमने मान लिया उसका कोई छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है di। ठीक है, इस टाइम उस लेंथ dx का निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास क्या निकल के आया हमारे पास? m/2πr इंटू डी एक्स। ठीक है, m/2πr इंटू डी एक्स, ये मास हो गया। इसका डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? r²। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब छोटी सी चीज़ का हमें पता लग गया, पूरे का निकालना है, तो इसके लिए हमें मैथमेटिक्स कौन सा टूल देता है? इंटीग्रेशन का। लिमिट्स होती है कुछ, वो लिमिट्स भी देखेंगे कैसे पुट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या बताता है? अगर आपके पास छोटी सी अमाउंट में कोई क्वांटिटी है और आपको एक लिमिट के अंदर वो कितनी वेरी कर रही है टोटल निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन। तो निकाल दो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा? डी का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो, लिमिट लगाने से पहले एक चीज़ देखो कि आपका वेरिएबल क्या है। वेरिएबल होता है जो ये डी के साथ लगा है। क्या लगा हुआ है? dx, यानी कि x वेरी कर रहा है। x चीज़ क्या है? यहाँ से जब बॉडी आगे बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल्स का डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे आया पार्टिकल, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो ये चीज़ है। यानी कि x अगर यहाँ से शुरू करे तो x 0 है और पूरा घूम के आ रहा है, यानी कि x कितना घूम के आया? पहले 0 था और घूम के आया 2πr डिस्टेंस, है ना? पूरा घूम के आएगा, यानी कि सरकमफ्रेंस घूम के आया, यानी कि 2πr घूम के आया। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से 2πr। तो हम लिमिट क्या लगाएंगे? x = 0 to 2πr। बात क्लियर है? हमने इससे ये r² से एक r से r कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या? mr/2π। अब जो r है वो क्या x के साथ वेरी कर रहा है? r तो कांस्टेंट होता है रेडियस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? mr/2π जो है वो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन dx, और 0 से 2πr तक आपकी जा रही है लिमिट। ठीक है, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। निकालने का तरीका क्या है? dx के आगे x की पावर कितनी है? 0, क्योंकि x से dx से 1 मल्टीप्लाई है ना, तो x की पावर 0, तो x में पावर में 1 ऐड, यानी कि 1/1, तो ये कितना आ जाएगा आपका? x। आई बात समझ में? तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? dx का x आ जाएगा, लिमिट ये 0 से 2πr। अगला काम क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो mr/2π इंटू 2πr - 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? mr²। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। कब? जब उसका एक्सिस जो है वो बीच में से पास हो रहा हो, सेंटर में से पास हो रहा हो, और किसके परपेंडिकुलर हो? ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब दूसरा केस निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सर्कुलर रिंग का जब इसके सेंटर में से पास हो रहा हो, लेकिन अब इसके परपेंडिकुलर ना होके इसके खुद के प्लेन में ही हो। ठीक है, इसके खुद के प्लेन में ही हो, इस टाइम पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं सर्कुलर रिंग में। अब की बार हमने जो ये रिंग है ये इस टाइप से ना लेके, यानी कि ऐसे ना लेके इसको ऐसे, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन में ले लिया, ऐसे सर्कुलर रिंग ले ली। ठीक है, एक एक्सिस, ये जो PQ एक्सिस है आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने वही पुराना वाला एक्सिस लिया है। ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है पर ये एक्चुअल में ये ऐसे है, यानी कि अगर ये प्लेन है तो इसके ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस को कैसे समझोगे आप? ये इसके प्लेन में नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये बल्कि दिखने में ऐसा है पर ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो दो एक्सिस है यानी कि CD और AB, ये एक्सिस है आपके एक्सिस थ्रू डायमीटर, यानी कि ये अगर ये रिंग ऐसी है तो ये आपके ऐसे एक्सिस है।
यानी कि इसके इसी के प्लेन में, इसके डायमीटर के अलोंग, ठीक है। दो एक्सिस ले लिए हमने डायमीटर के अलोंग, एक ऐसे और एक ऐसे। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या देखते हैं, ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये दो एक्सिस ऐसे हैं। अब ये जो एक्सिस है, ये पी क्यू एक्सिस है, वो कहाँ से आ रहा है, अगर ये दो ऐसे हो, पी क्यू इन दोनों के 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो बात को भाई। ये दो चीज़ें हैं, ये एक एक्सिस यूं हो गया, एक एक्सिस यूं हो गया, ये दोनों तो 90 है ही, लेकिन ये जो तीसरा आया है ना, ये इन दोनों के 90 डिग्री पे है। कहने का मतलब क्या है, ये जो तीनों एक्सिस है ना, ये तीन कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का। तो ऐसा कुछ चीज़ तो हमने एक लेक्चर पहले पढ़ा है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में तीन एक्सिस का यूज़ करके हमने कुछ चीज़ें निकाली है ना। तो हम आज इस प्रॉब्लम के लिए उसी थ्योरम का हेल्प लेंगे, ठीक है। क्या कहती है वो थ्योरम, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर हमें इस रिंग के परपेंडिकुलर, क्या कहती थी, अगर ये रिंग है, इस रिंग का ये प्लेन है, प्लेन क्या है, ये ब्लैक बोर्ड, इसके परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि जो एक्सिस यूं आ रहा होगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, आई पी क्यू आ रहा है ना। तो अगर पी क्यू के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि अगर आई पी क्यू निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, जो इसके प्लेन में दो एक्सिस होंगे, यानी कि आई ए बी और आई बी सी, आई सी डी, ठीक है, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है। तो हमने वही चीज़ इस टाइम पे अप्लाई कर दी यहाँ पे। तो आपके पास क्या निकल के सामने आया, जो आई पी क्यू है वो किसके, आई ए बी प्लस आई सी डी। अब आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, यानी कि आई डी लिख सकते हैं। आई सी डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, यानी कि इसे भी आई डी लिख सकते हैं। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है कि नहीं, दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो हम इन दोनों को आई डी लिख सकते हैं, इसको भी आई डी, इसको भी आई डी, तो 2 आई डी हो गया। तो यहाँ से आई डी निकल के क्या आया, 1 आई डी इजल टू 1/2 इंटू पी क्यू, इस 2 को यहाँ पे ले आए। अब ये जो आई पी क्यू है, ये तो अभी अभी हमने निकाला है, 2 मिनट पहले ही तो निकाला है भाई। ये जो सर्कुलर रिंग है, यहाँ से एक एक्सिस आ रहा है, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अभी निकाला है कितना, mr²। तो आई पी क्यू की वैल्यू mr² पुट कर दी, जो आई डी आया आपके पास वो क्या आ गया, हाफ mr²। आई बात समझ में, आई डी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, ये कितना आ गया, हाफ mr²। किस किस चीज़ का यूज़ किया, सबसे पहले तो यूज़ किया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा किस चीज़ का यूज़ किया, ये जो आई पी क्यू निकाला था हमने अभी अभी, उस चीज़ का, ठीक है। अब हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को यूज़ किया, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बुरा ना मान जाए, तो उसके लिए भी हम एक केस ले लेते हैं, ठीक है। ये रिंग फिर से ले आए। अब इस रिंग को देखो, बहुत से तरीके होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, जैसे यानी कि इस रिंग को घुमाने के बहुत से तरीके हैं। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इस रिंग को हम ऐसे घुमाएं कि एक एक्सिस हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका प्लेन कहाँ है, ऐसे मान लो ये प्लेन पे रखी है, अगर ये मेरा हाथ प्लेन है तो मैंने ये एक ऐसे टेंजेंट लगा दिया, ठीक है। इस टेंजेंट के चारों तरफ ये चीज़ मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है ये चीज़, और ये समझ में। ये जो ए बी है, ये हमने ये ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ए बी यह हो गया, ये इसका टेंजेंट हो गया। अब ये पी क्यू क्या है, पी क्यू तो वही चीज़ है जो अभी ये निकालते आ रहे हैं, ये एक ऐसा है और इसके सेंटर से पास हो रहा है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये ए बी हो गया आपका यहाँ पे ये टेंजेंट। अब देखो, ये जो दो एक्सिस है, मैंने दो एक्सिस लिए हैं, यानी कि पी क्यू और ए बी, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस। क्या कहती है थ्योरम पैरेलल एक्सिस, कोई भी रैंडम एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो हमें ए बी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो हम किसके इक्वल होता है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अलोंग सेंटर ऑफ मास। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सी है और यहाँ से पी क्यू पास हो रहा है, ये तो अभी पढ़ा है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई पी क्यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी कि मास क्या है इसका, एम माना हुआ है, मास ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का स्क्वायर। अगर ये आर है तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये तो पढ़ा है ना, उसी चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, आई पी क्यू, फिर से वही चीज़ क्या दी हुई है आपके पास, एम आर स्क्वायर अभी निकाली थी ना, देखो कितनी बार यूज़ हो गई ये चीज़।
एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या आ गया 2mr²। ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितनी सिंपल चीज़ें हैं देखो। किसका यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ जो प्रीवियस रिजल्ट आया है उसका यूज़ कर रहे हैं और थ्योरम ऑफ या तो पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये क्या चीज़ कहाँ पे आई है? अगर ये जो है आपका ये ऐसे रखा हो, एक कंडीशन और भी हो सकती है कि इसको ऐसे ना रख के हम ऐसे भी रख दें, यानी कि इसको टेंजेंट को परपेंडिकुलर ना लेके इस टेंजेंट को इस प्लेन के परपेंडिकुलर ना लेके इस प्लेन के पैरेलल भी ले सकते हैं, है कि नहीं? प्लेन इस टाइम पे क्या है? प्लेन वर्ड को समझो। इस टाइम पे प्लेन क्या है? जिस एरिया में, जिस सरफेस पे ये चीज़ लाई कर रही है, ये रिंग लाई कर रही है, इस टाइम पे कहाँ पे रखी हुई है? बोर्ड पे। इस टाइम पे कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पहले केस में क्या लिया था? वो टेंजेंट था इसके परपेंडिकुलर, अब टेंजेंट हो जाएगा इसके खुद के प्लेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपका जो ये टेंजेंट होता है ये इसी के प्लेन में होता है, यानी कि अगर ये चीज़ लेके चल रहे हैं ये इसके प्लेन में है। अब दिमाग लगा के बताओ ये कौन से, ये जो एक्सिस है ये इसके जो पैरेलल एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस होगा? क्या वो जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है उसके बराबर होगा? वो क्या था? अगर ये चीज़ है तो वो तो यहाँ पे आएगा भाई, ये रिंग है आपकी तो वो तो यहाँ पे मिलेगा ना आपको, जो फर्स्ट वाला केस है। और दूसरा केस ये है, यानी कि एक ऐसे और दूसरा ऐसे, क्या एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है? ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए और हमें लेना कौन सा है? पैरेलल वाला लेके चलना है ऐसा। तो पैरेलल में तो कुछ ऐसा आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए और ये ऐसा आना चाहिए, यानी कि ये जो एक्सिस आएगा ये कौन सा है? एक्सिस अलोंग डायमीटर। एक्सिस अलोंग डायमीटर क्यों लिया? क्योंकि ये जो एक्सिस है ना, ये एक तो खास बात है ये सेंटर से पास होना चाहिए और ये होना चाहिए इसके प्लेन में ही। तो ऐसा सिर्फ एक ही एक्सिस होता है, एक्सिस अलोंग डायमीटर। ठीक है, यानी कि जो सेंटर से पास हो जाए। तो हम लिख देंगे वही बात, पैरेलल एक्सिस की थ्योरम को यूज़ किया। कैसे? अगर ए बी के अलोंग निकालना है तो कैसे करेंगे? आई ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसा एक्सिस जो पैरेलल है और सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि आई सी डी। ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस टाइम पे आई सी डी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर। थोड़ी देर पहले निकाला है, वो क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। और ये क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। जोड़ेंगे हाफ प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। सिर्फ करना क्या है? एक थ्योरम अप्लाई करनी है और प्रीवियस रिजल्ट की वैल्यू पुट करनी है। इसको चलो इतना ही रखते हैं, वरना लेक्चर लेंदी हो जाएगा और आप लोग फिर इंटरेस्ट खो दोगे अपना। सर्कुलर रिंग का हमने कंप्लीट कर लिया। 4 केसेस थे, इनको रिवाइज करना, नोटबुक में लिख के देखना और अपने आप सोल्व करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलर डिस्क की। डिस्क क्या होता है? जो आपके घर में जो चकला रखा होता है ना, जिस पे रोटियां बेलते हो, या फिर हम कहें कोई भी सीडी ड्राइव होता है, जो सीडी वगैरह होती है आपकी, यानी कि एक ऐसा सर्कुलर सरफेस जो अंदर से ब्लैंक ना हो, भरा हुआ हो। ठीक है, उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।